आगे का टर्म हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, इसका कहना है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज contains same number of molecules, not atoms, contains same number of molecules. This is your Avogadro's hypothesis. तो at the same temperature and pressure equal volume of all gases have same number of molecules, same number of molecules. This is your Avogadro's hypothesis. It means volume of gas, चूँकि एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम सिंस एट V is directly proportional to N, N equal to number of gaseous molecule. कब कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड, या एट सेम टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, तीनों होना चाहिए। V is directly proportional to N. We know N, number of mole equal to N by Avogadro's number. N में नंबर ऑफ पार्टिकल्स में या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एवोगाड्रोज नंबर से भाग देंगे तो ही हो जाएगा मोल ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज योर कांस्टेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आगे ऑब्जेक्टिव बनाने में हर एक जगह काम देगा। नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड आप पढ़ चुके हो एट STP, पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। एट STP या NTP द वॉल्यूम ऑफ 1 mole of any gas equal to 22.4 लीटर, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अगर हम कंडीशन STP ले लें तो 1 मोल किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। दिस इज योर एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। नाउ वी डिस्कस गै-लुसाक लॉ। गै-लुसाक लॉ कंबाइनिंग प्रिंसिपल दिए हैं जो गैस का वॉल्यूम के बीच जब वो एक दूसरे से कम्बिनेशन करता है तो उसके बीच क्या रिलेशन है, दैट इज योर गै-लुसाक लॉ।
under similar condition of हम जो मेजर्ड करेंगे वो सेम कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर सभी गैस का सेम रहना चाहिए। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर gases combines in a simple ratio of their volumes. Ratio of their volumes and also and also with the volumes of product. कहता है सिंपल रेशियो में एक दूसरे से इसका रिलेशन होता है, चाहे रिएक्टेंट हो, एक गैस का हो, दो गैस का हो, चार गैस का हो, वो भी सिंपल रेशियो में है। उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी सब जितना भी बनेगा सिंपल रेशियो में। एज फॉर एग्जाम्पल H2 गैस प्लस Cl2 गैस 2HCl गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम रखे हुए हैं। तो अब देख लो फ्रॉम इक्वेशन वन वॉल्यूम टू वॉल्यूम, देयरफॉर रेशियो ऑफ combining molecules ratio of molecules equal to 1 H2 1 H2 2 by volume। जो एक वॉल्यूम और टू वॉल्यूम है। दूसरा एग्जाम्पल N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 अमोनिया गैस। तो देख लो वन वॉल्यूम, थ्री वॉल्यूम, टू वॉल्यूम, वॉल्यूम रेशियो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हो गया 1 3 2। दिस इज योर गेलुसाक लॉ, यही आपका है गेलुसाक लॉ। नाउ लास्ट एक लाइन का है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी the total number of atoms present in a molecule of substance called atomicity. The total number of atoms present
per molecule of any species called atomicity. Example, H2 molecule, नंबर ऑफ एटम्स 2 है. O2 नंबर ऑफ एटम्स 2 है. O3 नंबर ऑफ एटम्स. फॉस्फोरस का मॉलिकुलर फार्मूला P4. सल्फर का S8. तो दैट इज एटोमिसिटी of hydrogen in H2 2, oxygen in O2 2, oxygen in O3 3, 4 and sulfur के लिए 8 होता है. दिस इज योर एटोमिसिटी. तो ये जितना भी टर्म था मोल कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जो सब एक दूसरे से रिलेटेड है वो सारा टर्म को हम एक्सप्लेन कर दिए एक एक करके फ्रॉम AMU टू एटोमिसिटी. अब इसका एप्लीकेशन जो फार्मूला सारा फार्मूला आपको बता दिया. वो फार्मूला को हम रिव्यू कर देते हैं एक जगह कॉन्साइज कर देते हैं. अब सिर्फ इसका एप्लीकेशन सीखो. कहीं देखते हो कहीं फौज में कहीं किसी चीज़ में भर्ती होता है तो उसको 1 आध साल ट्रेनिंग देता है. चूँकि हथियार तो दे देगा लेकिन उसको चलाने के लिए नहीं आएगा. उसी प्रकार से हम फार्मूला तो ला दिए, फार्मूला अब सारा आपके पास दे दिए हैं, लेकिन अब इसका एप्लीकेशन मेन चीज़ है. अब आएगा समझ आप इसका एप्लीकेशन टू द न्यूमेरिकल्स कैसे करोगे इस फार्मूला का. तो सबसे पहले फिर हम समराइज कर देते हैं फार्मूला को. शॉर्ट में हम देखो लिख रहे हैं. रूल्स इन ब्रीफ. पढ़ चुके हो आप. मोल ऑफ एटम इक्वल टू W/A. W रिप्रेजेंट्स पीछे लिखा हुआ है बतला चुके हैं. W रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ एलिमेंट एंड A रिप्रेजेंट्स वेट एटॉमिक वेट. तो W/A. अब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है. ये तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम हो गया. मोल को N से भी यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं. बट यहाँ देखो मास ऑफ 1 एटम. अब ये W हम किस में लेते हैं जी? वेट इन ग्राम. इसलिए ये ग्राम एटॉमिक मास है. और ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? नंबर ऑफ एटम्स ग्राम एटॉमिक मास में एकदम अब रिव्यू करो, सारा चीज़ एकदम दिमाग में रखो. 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होता है दैट इज योर ग्राम एटॉमिक मास. तो अगर हम ग्राम एटॉमिक मास में एवोगाड्रोज नंबर से
डिवाइड कर दें तो मास ऑफ 1 एटम हो जाता है। बिकॉज इतना एटम्स का मास जो होता है दैट इज एटॉमिक मास, तो इसमें इससे भाग दे देंगे तो मास ऑफ 1 एटम निकल जाएगा। ये भी आप पढ़ चुके हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू W बाय वेट ऑफ कंपाउंड बाय मॉलिकुलर वेट। W है वेट इन ग्राम और ये है ग्राम मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो W बाय M होता है। देयरफॉर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू M बाय एवोगाड्रोज नंबर। चूँकि एवोगाड्रोज नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का जो मास होता है वही उसका ग्राम मॉलिकुलर मास होता है, इसलिए अगर M में हम मॉलिकुलर मास में एवोगाड्रोज नंबर से भाग दे दें तो दैट इज योर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो आगे पढ़े हुए हो आप। मोल ऑफ पार्टिकल मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब का जहाँ मोल की ज़रूरत है तो आप जानते हो 6.02 इंटू 10⁻23 जो होता है दैट इज योर एवोगाड्रोज नंबर। और 1 मोल में एवोगाड्रोज नंबर के बराबर पार्टिकल्स होता है, तो इसलिए ऊपर पर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सब जो भी क्वेश्चन में आपको दिए हुए हो, एटम्स दिए हुए हो तो यहाँ नंबर ऑफ एटम हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो पार्टिकल मॉलिक्यूल के द्वारा रिप्लेस होगा। आयंस दिए हुए हैं तो आयन के द्वारा रिप्लेस होगा। और किससे भाग दे देंगे? एवोगाड्रोज नंबर से तुरंत निकल जाएगा आपका मोल। जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ वेट दिए हो, अब वेट में भी देखना है कि कंपाउंड है कि एलिमेंट है। सोडियम एलिमेंट हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड हो गया। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, बट H2O इज कंपाउंड। H2O इज कंपाउंड, देयरफॉर W/A लगाएंगे जहाँ वेट दिए हुए है एलिमेंट का, W/M लगाएंगे जहाँ वेट दिए हुए है सब्सटेंस का। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस, तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। अगर हमको वॉल्यूम दे दिया है तो मोल ऑफ गैसेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP in liter by 22.4. If volume given in ml, then इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22,400 हो जाएगा आपका। अगर यहाँ आप लिखते हो ml में तो यहाँ 22,400 आपको लिखना पड़ेगा। दैट इज योर मोल ऑफ गैस हो गया। 1 मोल और बतलाए हैं आप लोगों को। मोल इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब ये सारा मोल जितना ये बराबर में है, अब न्यूमेरिकल्स को कम समय में बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जो हमको टाइम कम लगे एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो चीज़ अब हम डिस्कस कर रहे हैं बतला रहे हैं जो उसको कैसे डिस्कस करेंगे।